तो बुक ऑफ एस्पर की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सिक्स प्रिंस जैसे वहां पर आता है वो जू फैन को पहचान कर वहां पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कितना बड़ा फैन हूँ। तुम्हारा जू फैन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या हम लोग पहले कभी कहीं पर मिले हैं, मुझे नहीं लगता कि हम लोग पहले किस जगह के पर मिले हैं। तो सिक्स प्रिंस उसे कहता है कि जू फैन मास्टर जू फैन आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। हाँ मुझे पता है कि आपने मुझे पहले कहीं पर नहीं देखा होगा लेकिन मैंने आपको देखा है। मैं उस वक्त उस जगह के पर था जहां पर आप फाइट कर रहे थे यानी कि डबल ड्रैगन गैदरिंग में मुझे भी बुलाया गया था। मैं कॉर्नरॉन्ग के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वहां पर जनता के बीचों बीच बैठा हुआ था और वहां पर से बैठकर मैंने आपकी हर एक फाइट को देखा था। स्पेशली वो फाइट मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय की थी जिसमें आपने एक ही पंच के साथ पूरे के पूरे 20 टेमिंग सेक्टर को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। तो मैंने वहां पर आपकी हर एक फाइट को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय किया और मैंने ये भी देखा कि आप एक लोअर टियर सेक्टर से कैसे यहां पर एंड के पर जेलिन के साथ फाइट करके एक महान मास्टर बन गए और उसके बाद आपको वहां पर 0 रैंकिंग भी मिली जिसके बाद आपका टाइटल भी बढ़ा और साथ ही आपके सेक्टर को भी टॉप 3 सेक्टर मिडिल 3 सेक्टर्स के टॉप पर पहुंचा दिया गया। तो मैंने वो सब कुछ अपनी आंखों से देखा और उसके बाद से तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन बन चुका हूं, मैं आपका कट्टर फैन हूं। तो जू फैन कहता है कि मुझे लगता है कि यही वजह है कि मैं तुम्हें वहां पर देख नहीं पाया होगा। तो इसी के साथ ही मां जू फैन उसे कहता है कि तुमने कहा कि तुम यहां पर इस क्वानरॉन्ग एम्पायर के 6 प्रिंस हो। तो वो कहता है जी मास्टर जू फैन मैं 6 प्रिंस हूं। तो जू फैन कहता है कि अब मुझे एक बात तो बताओ कि तुम यहां पर 20 टेमिंग सेक्टर की प्रोटेक्शन में हो यानी क्वानरॉन्ग का जो प्रोटेक्टर सेक्टर है वो 20 टेमिंग सेक्टर और मैंने वहां पर 20 टेमिंग सेक्टर को तबाह कर दिया, उनके सभी कैंडिडेट्स को मार दिया और तुम इस बात से खुश हो रहे हो, तुम्हें तो इस बात से नाराज होना चाहिए। तो इसी के साथ ही 6 प्रिंस उसे कहता है कि कैसा 20 टेमिंग सेक्टर, वो सारे कमीने बकवास लोग हैं। हालांकि यहाँ पर नाम के वो हमारे प्रोटेक्टर हैं लेकिन इसके बावजूद उनके कमीने डिसाइपल्स यहाँ पर आते हैं, हमारी लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं, हमारा खाना पीने का सामान लूट कर ले जाते हैं और जब उनका दिल करता है वो यहाँ पर आकर लूट मार मचा देते हैं। इस वजह से हम लोग उनसे बहुत ज्यादा तंग है और उन्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं करते लेकिन क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है इसी वजह से हमें उनके सामने अपना सर झुका के रखना पड़ता है। और जब आपने वहां पर उनको पंच मारकर मारा तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गया था, बल्कि पूरे का पूरा क्वानरॉन्ग इस बात से खुश है कि आपने वहां पर उनके पूरे सेक्टर के सारे कैंडिडेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जू फैन कहता है अच्छा ठीक है अब यहाँ पर इसको इतना ज्यादा एग्जीग्रेट मत करो, मैंने वहां पर इतना भी ज्यादा कुछ नहीं किया था और तुम यहाँ पर 20 टेमिंग सेक्टर के खराब होने के बारे में बात कर रहे हो और मुझे तो तुम्हारे सेक्टर के लोग भी यहाँ पर खराब लगते हैं, ये भी गुंडे मवाली हैं। तो इसी के साथ ही 6 प्रिंस से कहता है प्लीज माफ करिएगा, मैं अपने लोगों को यहाँ पर डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन क्या करूँ ये सभी लोग भी यहाँ पर मेरे लिए सब कुछ कर रहे थे, इसी वजह से यहाँ पर इस रेस्टोरेंट को खाली करवा रहे थे। लेकिन प्लीज यहाँ पर माफ करना, अगली बार जब आप यहाँ पर आओगे तो मैं इन सभी लोगों को पूरी तरह से तमीज सिखा दूंगा और कोई कभी किसी से बदतमीजी नहीं करेगा। और इसी के साथ ही वो चिल्लाकर अपने एल्डर से कहता है कि वेनरेबल जीन मैं यहाँ पर एक ऑर्डर जारी करता हूँ, आज के बाद से कोई भी यहाँ पर मेरे नाम के ऊपर किसी को भी तंग नहीं करेगा, आम जनता में से भी किसी के ऊपर रोब नहीं जताएगा और ना ही किसी के पास से कोई चीजें फ्री में उठाएगा और खास तौर पर एल्डर्स की इज्जत की जाएगी। अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो उसका सर काट दिया जाएगा। आपने तो यहाँ पर मेरे हीरो के सामने मेरी नाक कटवा दिया। मास्टर जू फैन हमारे क्वानरॉन्ग को भी यही समझ रहे हैं कि हम लोग भी 20 टेमिंग सेक्टर के जैसे हैं। तो मास्टर जिन से कहता है जी मास्टर जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही करेंगे, हम लोग आज के बाद उन लोगों को सजा देंगे। और साथ ही वो सोच रहा था क्या वाकई में ये लड़का जू फैन जो कि खुद एक रेडियंट स्टेज के 8th लेवल पर है वो इतना ज्यादा एडमायरेबल है कि हमारे प्रिंस ने उसे यहाँ पर अपना हीरो मान लिया है। तो 6 प्रिंस हमारे जू फैन से कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे मरने की न्यूज सुनी थी लेकिन तुम तो अभी तक जिंदा हो, आखिर से सब कुछ क्या चक्कर है, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम यहाँ पर जिंदा कैसे हो और तुम क्वानरॉन्ग में क्या करने के लिए आए हो। हालांकि मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम इस वक्त मेरे सामने खड़े हो और तुम बिल्कुल सही सलामत हो, लेकिन ये गलत खबरें फैला कौन रहा था और जहाँ पर ये गलत खबरें फैलाई क्यों गई हैं। तो हमारा जू फैन उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मारना इतना आसान है, कोई मुझे इतनी आसानी से मार नहीं सकता। तो ये बात सुनते ही हमारा जो 6 प्रिंस होता है फिर से भागता उसके पास चला जाता है और उसकी तारीफें के पुल बांध देता है और कहता है देखा देखा इसी वजह से तो मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, आपके इस डैशिंग एटीट्यूड को पसंद करता हूं कि आपको कोई मार नहीं सकता। आपको अपने ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि आपको पता है चाहे कितनी ही आर्मीज क्यों ना आ जाए, चाहे जहां पर कोई डिवाइन लॉर्ड ही क्यों ना आ जाए, लेकिन आप उसके सामने भी सर्वाइव कर जाएंगे, यही वजह है कि मैं आपको अपना हीरो मानता हूं। तो मां जू फैन कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इस बच्चे की वजह से मुश्किलें पड़ूंगा। तो इसी के साथ जू फैन कहता है कि अब जबकि जहां पर तुम्हें और कोई बात नहीं करनी तो फिर ठीक है मैं जा रहा हूं, वैसे भी मैं कुछ खास चीज ढूंढने के लिए जहां पर आया था और मुझे नहीं लगता है वो मुझे यहाँ पर मिलने वाली है। तो जैसे जू फैन जाने लगता है तो 6 प्रिंस उसे कहता है कि बटलर जू फैन जरा बात तो सुने, मुझे लगता है कि आप यहाँ पर किसी चीज को ढूंढ रहे हैं और मैं इस एरिया को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, बताइए आप क्या ढूंढ रहे हैं। तो मां जू फैन उसकी बात सुनने के बाद रुक जाता है और कहता है क्योंकि ये इंपीरियल फैमिली से है तो इंपीरियल फैमिली के पास यहाँ पर पूरी लैंड का मैप होगा, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इस पूरी लैंड के बारे में सब कुछ डिटेल्स पता होंगे और वैसे भी अगर यहाँ पर कोई ऐसी जगह होगी भी जो काफी ज्यादा अजीब होगी तो वो यहाँ पर इंपीरियल फैमिली के कब्जे में ही होने वाली है। तो मां जू फैन उसे कहता है कि चलो फिर ठीक है मैं तुम्ही से यहाँ पर पूछ
पूछ लेता हूँ, मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ पर कोई स्ट्रेंज फिनोमिना है, कोई ऐसी जगह जो कि बहुत ज्यादा अजीब हो, कोई बहुत ज्यादा खतरनाक जगह या कोई बहुत ज्यादा प्यारी जगह जो कि इस दुनिया की ना लगती हो। तो ये बात सुनने के बाद सिक्स प्रिंस वहां पर सोच रहा होता है कि हमारे क्वान रॉन्ग के अंदर वैसे तो यहाँ पर कोई टूरिज्म स्पॉट है नहीं कि यहाँ पर कोई बाहर से घूमने के लिए आए, क्योंकि टिंजू जो है वो इस लिहाज से काफी ज्यादा खूबसूरत है, वहां पर बहुत सारी सीनरीज हैं। तो मां ज़ू-फ़ेन कहता है कि तो क्या यहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं है। तो इसी के साथ ही मां सिक्स प्रिंस से कहता है तुम बिल्कुल सही इंसान के पास आए हो, क्या तुम्हें पता है कि जहाँ पर क्वान रॉन्ग के अंदर एक बहुत ही खास किस्म की जगह है और वो सिर्फ मेरे पास है। यहाँ पर वो एम्परर के पास भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, बल्कि मेरे पास है। यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही खास किस्म की जगह थी जिसके ऊपर मेरे फादर अपना मैनर बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने अपने फादर से रिक्वेस्ट करके वो जगह मैंने हथिया ली है, यानी कि अब उसके ऊपर मेरा मेंशन बन चुका है, वहां पर मेरा पैलेस है और मेरे पैलेस के अंदर वो जगह बिल्कुल महफूज है। मैं तुम्हें वहां पर लेकर जाता हूं, वो हमारे क्वान रॉन्ग के अंदर तुम्हें किसी जगह के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेगी। तो मां ज़ू-फ़ेन कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो। तो वो कहता है हाँ पूरी तरह से श्योर हूं, वैसे भी यहाँ पर दूसरे लोग उसके ऊपर कब्जा कर लेते, इसी वजह से इंपीरियल फैमिली ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। मेरे डैड नहीं चाहते थे कि किसी के हाथ वो लगे, इसी वजह से मेरे डैड ने वहां पर पैलेस बनवा दिया और वो पैलेस इस वक्त मेरे पास है। मैं अपनी मर्जी से जब चाहे वहां पर जा सकता हूं, यहां तक कि मेरे डैड जो कि क्वान रॉन्ग के एम्परर हैं, अगर उन्हें भी उस जगह को देखना हो तो उन्हें भी मेरी इजाजत लेनी पड़ती है। तो इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि मास्टर ज़ू हम लोग यहाँ पर पहले बैंक्वेट का पार्टी रखते हैं, उसके बाद खाने पीने के बाद वहां पर चलेंगे। तो मां ज़ू-फ़ेन कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर किसी बैंक्वेट की जरूरत नहीं है, मेरे पास इतना समय नहीं है, चलो जल्दी से मुझे अपने मैंशन में लेकर जाओ और मुझे वो खास जगह दिखाओ। तो इसी के साथ ही प्रिंस उसके साथ चल पड़ता है और कहता है हाँ क्यों नहीं मास्टर ज़ू, चलो चलते हैं। तो जैसे ही वो जाने लगता है तो मास्टर जिन उसे कहता है कि सिक्स प्रिंस आप कहां पर जा रहे हैं, आपको याद है ना कि आप यहां पर किस लिए आए हैं। आज हम लोग इस जगह के ऊपर स्पेशली इसलिए आए थे ताकि हम लोग बीस्ट टेमिंग सेक्टर के मास्टर शी से माफी मांग सके, क्योंकि आपका उसके साथ एक झगड़ा चल रहा है एक लड़की को लेकर। तो इसी के साथ ही हमारा सिक्स प्रिंस उसे कहता है कि मैं उस कमीने एल्डर से माफी क्यों मांगूंगा, जबकि वो लड़की जो थी वो मुझे पसंद थी, लेकिन वो कमीना शी जो है उस लड़की को मेरे पास से छीन कर ले गया। और उसके बाद फादर ने यहाँ पर मेरे साथ नाइंसाफी करते हुए, क्योंकि सिर्फ वो एथीरियल स्टेज का मास्टर है, इस बात के डर से उन्होंने यहाँ पर मुझे कह दिया कि उससे माफी मांगो, लेकिन मैं तो उस बुड्ढे कमीने से माफी भी नहीं मांगना चाहता। जबकि मास्टर जिन उसे कहते हैं कि प्लीज यहाँ पर उसे माफी मांग ले और इस मसले को हल कर दे। आपको पता है कि वो एथीरियल स्टेज का मास्टर है, ऊपर से बीस्ट टेमिंग सेक्टर का मास्टर है, अगर यहाँ पर आपने उससे माफी नहीं मांगी तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी और साथ ही हमारे पूरे क्वान रॉन्ग एम्पायर के लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन सिक्स प्रिंस जो होता है वहां पर उसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि वो तो ज़ू-फ़ेन के साथ जाना चाहता है और उसे कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर उससे डरते होगे, लेकिन मैं किसी कमीने से नहीं डरता। वो सिर्फ एक ठरकी बुड्ढा है जो कि यहाँ पर मेरे हाथ से मेरी लड़की को छीन कर ले गया। अगर मेरे हाथ में पावर्स होती तो मैं उस कमीने ठरकी बुड्ढे को मार डालता। तो इसी के साथ ही प्रिंस जो था उसे कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाला और अगर तुम्हें माफी मांगनी तो तुम लोग यहाँ पर रुककर उससे माफी मांग सकते हो। तो मास्टर जिन उसे कहते हैं लेकिन मास्टर शी के यहाँ पर आने के बाद अगर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए तो फिर क्या करेंगे। तो इसी के साथ ही हमारा सिक्स प्रिंस कहता है कि मेरे पास मास्टर ज़ू है और मास्टर ज़ू के मेरे पास होते हुए क्या तुम्हें लगता है कि कोई बुड्ढा खूसट एथीरियल स्टेज का मास्टर मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। मास्टर ज़ू के होते हुए मुझे छू भी नहीं पाएगा। और हमारा ज़ू-फ़ेन सोच रहा होता है कि ये क्या, ये यहाँ पर क्या मुझे यूज करने के बारे में सोच रहा है। तो सिक्स प्रिंस हमारे ज़ू-फ़ेन से कहता है कि मास्टर ज़ू आप छोड़े इनकी बातों को, चले मेरे साथ आए, मैं आपको वो सीनरी दिखाने के लिए ले चलता हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 711 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मास्टर शी के यहाँ पर आने के बाद क्या होगा। और मुझे लगता है कि आप में से किसी को यहाँ पर मास्टर शी याद आ रहा होगा, क्योंकि हमने इस कमीने मास्टर को पहले भी देखा हुआ है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां ज़ू-फ़ेन सिक्स प्रिंस के साथ वहां पर से चल पड़ता है और सिक्स प्रिंस जो होता है वो इस बात से काफी ज्यादा नाराज होता है, क्योंकि उसे यहाँ पर मास्टर शी से माफी नहीं मांगनी और उसके साथी उसे कह रहा है कि यहाँ पर उसे माफी मांग लेते और इस मसले को खत्म करते हैं। तो जैसे ज़ू-फ़ेन जाने लगता है तो वेनरेबल शी उसे कहते हैं कि मास्टर ज़ू-फ़ेन मुझे नहीं पता कि आप यहाँ पर कितने स्ट्रॉन्ग है और आप यहाँ पर क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिक्स प्रिंस जो है वो बहुत ज्यादा अड़ियल है और उन्होंने आपको अपना हीरो मान लिया है। हमें ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप रेडियंट स्टेज के 8th लेवल पर हैं, लेकिन इस वक्त जो एल्डर शी यहाँ पर आने वाले हैं वो एथीरियल स्टेज के मास्टर, और जब वो यहाँ पर आएंगे तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और मुझे नहीं लगता कि तुम भी यहाँ पर हमारे सिक्स प्रिंस को उससे बचा पाओगे। इसी वजह से तुम यहाँ पर थोड़ी सी समझदारी दिखाओ। वो तो एक बच्चा है और वो यहाँ पर इस तरह की हरकतें कर रहा है, लेकिन प्लीज यहाँ पर थोड़ी सी समझदारी दिखाओ और यहाँ पर सिक्स प्रिंस से कहो कि थोड़ी देर यहाँ पर रुक जाए, मास्टर के आने के बाद उसे माफी मांगे और उसके बाद आप उसके साथ चले जाना। ये बातें सिर्फ और सिर्फ अपने सिक्स प्रिंस की सेफ्टी को नजर में रखकर कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना कि अगर यहाँ पर सिक्स प्रिंस
प्रिंस के साथ कुछ भी होता है, अगर यहाँ पर एल्डर सिक्स प्रिंस के साथ कुछ भी बुरा करता है तो एम्परर आपको नहीं छोड़ेंगे, यानी कि इसकी सारी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। तो इसलिए क्या आप यहाँ पर सिक्स प्रिंस से कह सकते हैं कि वो यहाँ पर रुके और आप खुद भी यहाँ पर रुक सकते हैं। तुम्हारा ज़ूफेन उसकी तरफ घूर कर देखता है, फिर साथ ही उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं यहाँ पर उसका हीरो बनने के लायक नहीं हूँ? तुम्हारे सिक्स प्रिंस ने वापिस आकर मेरे बारे में जो कुछ भी बताया वो वाकई में सच है। अगर तुम्हें लगता है कि एक छोटा मोटा एथीरियल स्टेज का मास्टर मेरे लिए कोई खतरा बन सकता है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि इस तरह के छोटे मोटे एथीरियल स्टेज के मास्टर्स को तुम्हें अपने पांव के नीचे रोन देता हूं और तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर तुम्हारा सिक्स प्रिंस वो चीज मुझे दे देता है जो मुझे चाहिए तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर चाहो तो मैं पूरे के पूरे 20 टेमिंग सेक्टर को तुम लोगों के लिए बर्बाद कर दूंगा। इसी के साथ ही मां ज़ूफेन भी वहां पर से चला जाता है। तो उनके चले जाने के बाद अब यहाँ पर मास्टर जिन सोच रहे होते हैं कि ये लड़का इस वक्त अपनी रेडियंट स्टेज के 8वें लेवल पर है, लेकिन इसका कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस है। यहाँ पर इसकी बातें तो सुनो, मुझे लगता है कि इसकी इन्हीं बातों की वजह से सिक्स प्रिंस से कुछ ज्यादा ही एडमायर कर रहा है और इसे अपना हीरो मान रहा है। लेकिन असल में यहाँ पर मुझे ये लगता है कि बहुत ही बड़ा संकट आने वाला है, क्योंकि एल्डरशी एक एथीरियल स्टेज के मास्टर है और ऊपर से वो 20 टेमिंग सेक्टर से निकाले हुए हैं, जिसकी वजह से वो हर वक्त गुस्से में रहते हैं और ऊपर से अब यहाँ पर हमारे साथ उनका झगड़ा चल रहा है। अगर वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद प्रिंस उसे नहीं मिलेगा तो फिर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। उसे तो बस यहाँ पर एक मौका चाहिए। तो दूसरा एल्डर से कह दो, फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? अगर प्रिंस नहीं है तो फिर हमारे यहाँ पर रुकने का क्या फायदा? तो मास्टर जिन उसे कहता है कि प्रिंस का तो अब कुछ नहीं किया जा सकता, लगता है कि हमें यहाँ पर इस मसले को शांत करवाना होगा। एल्डर शी के यहाँ पर आने के बाद उम्मीद करते हैं कि एल्डर शी हमारी बात को माने और उसके बाद हम लोग उनसे माफी मांग लेंगे। हो सकता है कि वो इस बात को मान जाएं और साथ ही बाकी सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, जल्दी से इस रेस्टोरेंट को खाली करो और इस रेस्टोरेंट के अंदर अच्छे अच्छे खाने पकाओ ताकि एल्डर शी को यहाँ पर अच्छे से सर्व किया जा सके। यहीं पर से थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाता है कि एल्डर शी जो होते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं। तो एल्डर शी वहां पर आता और कहता है कि देखो तो जरा, मेरे जैसे एक एथीरियल स्टेज के मास्टर को एक छोटी सी गलती के ऊपर अपने सेक्टर के अंदर से निकाल दिया गया, 20 टेमिंग सेक्टर से मुझे निकाल दिया गया और उसके बाद अब मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर फंस चुका हूँ जहां पर एक छोटा सा कीड़ा मेरे सामने मेरी लड़की को लेकर जाने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद अब उसके बाप के कहने पर मैं उससे माफी मंगवाने के लिए यहाँ पर आ रहा हूँ। हालांकि यहाँ पर उसे मुझसे माफी मांगने के लिए किसी जगह पर आना चाहिए था, लेकिन चलो खैर, अब चीजों को सुलटाने के लिए मुझे यहाँ पर खुद आना पड़ रहा है। खैर कौन सा मैं उससे माफी मांगने वाला हूँ, वो लड़का ही मुझसे माफी मांगने वाला है। लेकिन अगर उस लड़के ने यहाँ पर मेरे साथ कोई बदतमीजी की तो इस बार मैं यहाँ पर इनके पूरे क्वानरांग अंपायर को बर्बाद कर दूंगा। मैं इसके बाप चाहे वो एम्परर ही क्यों ना हो, मैं उसे भी नहीं छोड़ने वाला। तो इसी के साथ ही मास्टर शी जो होते हैं वहां पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि ये क्या, मुझे एक छोटे से ढाबे में बुला लिया, मुझे लगा था कि पैलेस में बुलाएंगे। तो वहां पर सामने चारों एल्डर्स उसे ग्रीट करते हैं। जब उसे ग्रीट करते हैं तो मास्टर शी कहता है कि ये क्या, तुम चार लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारा लॉर्ड कहाँ पर है? तुम्हारा प्रिंस कहाँ पर है? उसे यहाँ पर होना चाहिए था। तो मास्टर जिन उसे कहता है कि प्लीज माफ करिएगा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से वो यहाँ पर नहीं आ सके, तो प्लीज आप अंदर आए ना, आकर खाना खाएं, हम आपसे माफी मांगेंगे। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर शी अपनी सोल के साथ उन चारों के ऊपर अटैक करते हैं और वो चारों बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। तो मास्टर शी उनसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम चारों मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरे पास यहाँ पर अब कोई वजह नहीं बची तुम्हारे उस सिक्स प्रिंस को छोड़ने की। अब मैं यहाँ पर उसे खुद अपने हाथों से मारूंगा। तुम लोगों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझे गुस्सा दिलाने की? अगर तुम्हारा बाप यानी तुम्हारे उस सिक्स प्रिंस का बाप जो कि एम्परर है, अगर वो भी यहाँ पर बीच में आया तो मैं उसे भी मार डालूंगा। और इसी के साथ ही मास्टर शी जो होता है बड़ी तेजी के साथ हमारे सिक्स प्रिंस के पैलेस की तरफ निकल पड़ते हैं, जबकि मास्टर जिन कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ, वो तो सिक्स प्रिंस के पैलेस की तरफ जा रहा है, वहां पर जाकर वो ज़ूफेन और हमारे सिक्स प्रिंस दोनों को मार डालेगा। जबकि दूसरा एल्डर उसे कहता है कि शांत हो जाओ, इस वक्त सिक्स प्रिंस मास्टर ज़ूफेन को अपने साथ लेकर अपने दूसरे पैलेस में गए हैं, वो अपने मेन मैंशन में नहीं होंगे, तो हमारे पास यहाँ पर काफी समय। हम लोग भागते हुए पैलेस में जाते हैं और जाकर प्रिंस को कहते हैं कि वो जल्दी से एम्पीरियल पैलेस में चले जाएं, अपने फादर के पास चले जाएं। तो मास्टर जिन कहते हैं कि चलो फिर जल्दी से निकलते हैं, कहीं हम लोग लेट ना हो जाएं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन पैलेस का दिखाया जाता है, जहां पर हमारा सिक्स प्रिंस ज़ूफेन को अपने साथ लेकर अपने दूसरे पैलेस में आता है। तो वो उसे बड़ी रिस्पेक्ट दे रहा था कि सर प्लीज यहाँ पर इस तरफ आए। तो वहां पर जो गार्ड्स खड़े होते हैं वो कहते हैं कि ये क्या, हमारा सिक्स प्रिंस तो अपने बाप की भी इतनी इज्जत नहीं करता, फिर यहाँ पर इस मास्टर की इतनी इज्जत क्यों कर रहा है? तो दूसरा गार्ड उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये इसका ससुर होगा। फाइनली लगता है कि हमारे प्रिंस को भी किसी लड़की से प्यार हो गया और ये उसके बाप को इसी वजह से, क्योंकि ये उसका ससुर है तो उसको इतनी रिस्पेक्ट दे रहा होगा, वरना वो किसी को इतनी रिस्पेक्ट क्यों देगा? तो सिक्स प्रिंस हमारे ज़ूफेन को अपने साथ लेकर अंदर आ जाता है। तो अंदर उन लोगों ने वहां पर एक बड़ा सा टावर बना रखा होता है। तो सिक्स प्रिंस से कहता है कि बटलर ज़ूफेन, हमारी इस क्वानरांग के अंदर एक बहुत ही खास जगह है जो मैं तुम्हें दिखाने के लिए लेकर आया हूँ, हमें बस टॉप फ्लोर के ऊपर जाना होगा। इसी के साथ ही वो दोनों सीढ़ियां चढ़ते हुए टॉप फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। तो जैसे टॉप फ्लोर के ऊपर दरवाजा खोला जाता है तो वहां पर बैल्कनी के अंदर एक झरना बह रहा होता है। तुम्हारा ज़ूफेन देखकर कहता है कि ये क्या तुम इस व्यू की बात कर रहे थे? तो सिक्स प्रिंस से कहता है कि हाँ
मैं इसी की बात कर रहा था। है ना जी बड़ी कमाल की चीज। क्वान रॉन्ग वैसे तो यहाँ पर एक बैरन लैंड है जहाँ पर इस तरह के नदी नाले नहीं है और खास तौर पर इस तरह का झरना, ये तो एक बहुत ही मार्वलस व्यू है। जहां तक कि मेरे फादर को भी इसे देखने के लिए मेरी इजाजत लेनी पड़ती है। मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेशन बिछाई है 6 लेवल की, ताकि बाहर से ये सिर्फ और सिर्फ एक पैलेस की तरह दिखाई दे, लेकिन अंदर हमने झरना छुपा रखा है। तुम्हारा जू फैन गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहता है कि बकवास बंद करो, तुमने कहा था कि ये बहुत ही खास जगह है, क्या तुम्हें खास जगह दिखाई देती है? हमारे टिंजो एम्पायर में इस तरह के हजारों झरने हैं। तो वो उसे कहता है कि हाँ बटलर जू फैन, आपके टिंजो एम्पायर में होंगे, लेकिन हमारे तो यहाँ पर ये सिर्फ एक ही है। तुम्हारा जू फैन कहता है कि मैंने कहा था कोई ऐसी जगह दिखाओ जो यहाँ पर तुमने ना देखी हो, कोई ऐसी जगह जो बहुत ज्यादा खतरनाक हो, बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, जो इस दुनिया की ना लगे बल्कि किसी दूसरी दुनिया की लगे। तो सिक्स प्रिंस से कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास तो ऐसी और कोई जगह नहीं है, मुझे तो बस इसी जगह के बारे में पता था। तो जू फैन कहता तो फिर ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर क्वान रॉन्ग के अंदर वो जगह मुझे मिलने वाली है जो मैं ढूंढने के लिए आया हूँ। तो फिर मैं यहाँ पर सगले सिटी में जा रहा हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा सिक्स प्रिंस से कहता है कि रुको रुको, कुछ दिन तो रुक कर जाओ। तो जू फैन कहता है कि नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं रुक सकता। तो इसी के साथ ही सिक्स प्रिंस से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर किसी खास जगह को ढूंढ रहे हो तो मुझे लगता है कि बिग ब्रदर को इस बारे में पता होगा। जू फैन कहता है कि अब किस बिग ब्रदर की बात कर रहे हो? तो सिक्स प्रिंस से कहता है कि मेरा बिग ब्रदर जो कि इस वक्त हमारे क्वान रॉन्ग का क्राउन प्रिंस है, उसे इस तरह की बहुत सारी नॉलेज और उसके पास बहुत सारे मैप्स है और मुझे लगता है कि उसके पास एक बहुत ही खास जगह है। तो जू फैन कहता है चलो फिर तुम्हारे बिग ब्रदर के पास चलते हैं। जब किसी के साथ ही एल्डर्स वहां पर पहुंच आते हैं और कहते हैं सिक्स प्रिंस आपको जल्दी से भागकर इंपीरियल पैलेस में जाना होगा, अगर आप एम्परर के पास रहेंगे तो हो सकता है कि एल्डरशी का गुस्सा शांत हो जाए, वो बहुत ज्यादा गुस्से में और तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं। तो सिक्स प्रिंस कहता है कि तुम लोगों की हालत कैसे हुई है, क्या उस कमीने ने तुम्हारे ऊपर अटैक करके तुम्हें जख्मी किया है? तो एल्डर से कहता है कि जी सर, उसी ने हमारे पर अटैक किया और जब उसने देखा कि आप वहां पर उसे माफी मांगने के लिए नहीं आए तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और वो आपके मेन मेंशन की तरफ गया है आपके ऊपर अटैक करके आपको मारने के लिए। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 7-12 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे जू फैन को वो चीज मिल पाएगी जो उसे चाहिए और एल्डर शी जू फैन को देखने के बाद क्या रिएक्ट करेगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे जू फैन ने ही एल्डर शी की बॉडी को डिस्ट्रॉय किया था। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि चारों एल्डर्स भागते हुए सीधे सिक्स प्रिंस के पास आते हैं और आकर उसे कहते हैं कि तुम्हें जल्दी से इंपीरियल पैलेस में जाकर छुपना होगा, क्योंकि वो एल्डर शी जो है वो तुम्हारे पीछे आ रहा है और तुम्हें मारना चाहता है। तो इसी के साथ यहाँ पर इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारा प्रिंस जो होता है वो लोगों से कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तुम लोग चाहते हो कि मैं जाकर छुप जाऊं, लेकिन मैं जाकर क्यों छुपूंगा? हम लोग कब तक यहाँ पर बीस टेमिंग सेक्टर के लोगों से डरते रहेंगे? और वैसे भी उस कमीने एल्डर शी को तो सेक्टर से निकाल दिया गया है, मुझे लगता है कि वक्त आ चुका है उसके सामने होने का और उसे अपने सेक्टर से यानी उसे अपने क्वान रॉन्ग कंट्री से भी निकालने का। तो मास्टर जिन उसे कहता है कि हाँ ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही कि उसे और उसके साथी दो और एल्डर्स को सेक्टर से निकाल दिया गया था क्योंकि उन लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई थी, लेकिन वो हैं तो एथेरियल स्टेज के मास्टर्स और क्योंकि वो एथेरियल स्टेज के मास्टर्स हैं इसी वजह से वो लोग पावर हाउसेज हैं और हमारी क्वान रॉन्ग एम्पायर के अंदर एक भी एथेरियल स्टेज का मास्टर नहीं है, जहां तक हमारे एम्परर भी एथेरियल स्टेज में नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमें उनसे डर कर रहना चाहिए, यहां तक कि तुम्हारे फादर भी नहीं चाहते कि उसके साथ कोई मसला हो, इसी वजह से उन्होंने तुमसे कहा था कि तुम जाकर एल्डर शी से माफी मांगो और हम लोग यहाँ पर उनसे पंगा बिल्कुल भी नहीं ले सकते। तो ये बात सुनने के बाद हमारा प्रिंस जो होता है वो काफी गुस्सा आता है और कहता है कि बुड्ढे खूसट कहीं के, उनकी वजह से हमें कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है, हम लोग यहाँ पर डर कर जी रहे हैं, काश हमारे पास भी यहाँ पर कोई एथेरियल स्टेज का मास्टर होता। फिर साथ ही प्रिंस कहता है कि अब मैं यहाँ पर इस सबको और ज्यादा बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं जाता हूँ फादर के पास और जाकर उनसे कहता हूँ कि फादर इस सब में इन्वॉल्व हो और वो फैसला सुनाए कि एल्डर्स को अपने क्वान रॉन्ग से भी निकाल देते हैं, क्योंकि मेरे फादर एक एम्परर हैं, अगर वो फैसला सुनाएंगे तो फिर यहाँ पर इन एल्डर्स को अपने सेक्टर से निकाल देंगे। तो मास्टर जिन कहते हैं कि क्या आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? आपके फादर एक एम्परर हैं लेकिन वो एथेरियल स्टेज में नहीं है, जब तक उनके पास पावर नहीं है तब तक वही लोगों के सामने बिल्कुल बेकार है, वो सिर्फ एक नाम के एम्परर हैं, चाहे वो कितना ही ऑर्डर दे ले, लेकिन एथेरियल स्टेज के मास्टर्स को अपने सेक्टर अपने क्वान रॉन्ग कंट्री से निकालना पॉसिबल नहीं है। तो सिक्स प्रिंस जो होता है बेचारा काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर साथ ही वो जूफैन की तरफ देखता है और कहता है कि बटलर जूफैन अब आप बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हारा जूफैन उसे कहता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो तुम्हारे लिए यहाँ पर सबसे बेस्ट प्लान यही था कि तुम्हें इंपीरियल पैलेस में जाकर अपने फादर के पास छुप जाना चाहिए था। और साथ ही वो उन चारों मास्टर से कहता है कि तुम चारों बुड्ढे खूसट कहीं के, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? तुम चारों खुद भागते हुए यहाँ पर चले आए, जबकि तुम एक जेट स्लिप भिजवा सकते थे या फिर कोई मैसेंजर भिजवा सकते थे और खुद तुम लोग इंपीरियल पैलेस में जाकर वहां पर से मदद मांग सकते थे, लेकिन तुम लोग डर के मारे भागते हुए सीधे यहाँ पर बेवकूफों की तरह चले आए।
तो मास्टर जिन कहता है कि वो दत्त तेरे कि हमें तो इस बारे में ख्याल ही नहीं आया कि हम लोग ऐसे भी कर सकते थे। तो इसी के साथ ही हमारा सिक्स प्रिंस कहता है कि बटलर ज़ूफेन अब बताओ ना अब मैं क्या करूं। तो मां ज़ूफेन कहता है अब तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, बस तुम्हें एक काम करना है। तो हमारा सिक्स प्रिंस सोच रहा होता है कि कोई बहुत ही कमाल का काम बताएगा। तो मां ज़ूफेन उसे कहता है कि मुझे अपने क्राउन प्रिंस के पास लेकर जाओ, अपने बिग ब्रदर के पास, और उसके बाद तुम जाकर इंपीरियल पैलेस में छुप जाना। तो हमारा ज़ूफेन आगे से डिमोनिक स्माइल देता है। तो एल्डर चिल्लाकर उसे कहते हैं कि ये क्या बकवास हो रही है, हमारे सिक्स प्रिंस तुम्हें अपना हीरो मानते हैं और तुम यहाँ पर उसे क्या भीगी बिल्ली वाला मशवरा दे रहे हो। हमें लगा कि शायद तुम ये कहने वाले हो कि जब तुम यहाँ पर हो तो फिर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम तो उसे कह रहे हो कि जाकर इंपीरियल पैलेस में छुप जाओ। चलो खैर तुमने कम से कम मशवरा तो अच्छा ही दिया है, और तुम यहाँ पर अपनी रेडियंट स्टेज की पावर्स के साथ एथेरियल स्टेज के मास्टर्स के खिलाफ कर भी क्या पाओगे। तो मां ज़ूफेन जो होता है वो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है तुम लोग अपने इस सिक्स प्रिंस को लो और जाकर इंपीरियल पैलेस में छुप जाओ, जबकि मैं जाकर क्राउन प्रिंस से मिलता हूँ। मुझे नहीं लगता कि उसके पैलेस को ढूंढना इतना मुश्किल काम होगा, क्योंकि वो क्राउन प्रिंस है तो उसका पैलेस काफी बड़ा होगा और मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। जबकि सिक्स प्रिंस भागता हुआ उसके पीछे जाता और कहता है नहीं बटलर ज़ूफेन तुम अकेले कैसे जा सकते हो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। और साथ ही वो एल्डर से कहता है कि तुम सभी लोग अपनी बकवास बंद करो, अब मुझे किसी चीज का डर नहीं है, मेरा हीरो यहाँ पर है तो फिर मैं क्यों डरूंगा किसी एल्डर शी से। जब तक ज़ूफेन यहाँ पर है तब तक कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और वैसे भी बटलर ज़ूफेन कौन सा हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर क्वान रॉन्ग में रहने वाले हैं, आज यहाँ पर हैं तो मुझे इनके साथ दिन गुजारने दो। तो जैसे वो लोग बाहर निकलते हैं इसी के साथ ही मास्टर शी वहां पर पहुंच जाता है, और ऊपर से वहां पर सिक्स प्रिंस को देखने के बाद कहता है तो फाइनली चूजे तू मुझे मिल ही गया, तूने यहाँ पर ऐसी हरकत करके मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। पहले यहाँ पर तुम्हारा बाप मुझे अपने पैलेस में बुलाता और कहता है कि मेरा बेटा तुमसे माफी मांगेगा, और उसके बाद तुम यहाँ पर मुझे शर्मिंदा कर देते हो सभी लोगों के सामने, और तुम यहाँ पर अब चुप कर बैठे हुए हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा? अब तो तुम्हारा बाप भी आ जाए तब भी मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तो मास्टर शी वहां पर नीचे उतरते और कहते हैं कि ये क्या तुम्हारे पास तो सिर्फ रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं, तुम यहाँ पर 4-5 रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट्स की मदद से अपनी जान बचाना चाहते हो। लेकिन जैसे उसकी नजर ज़ूफेन पर पड़ती है वो चिल्लाकर कहता है ये तो तुम हो। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं, 8 साल गुजर चुके हैं और 8 साल के बाद फाइनली हम लोग दोबारा मिले हैं। तो ज़ूफेन कहता है कि हम लोग पहले कभी मिले हैं, तो उसे कहता है कि हाँ हम लोग मिले हैं, और सिर्फ मिले ही नहीं बल्कि कमीने कहीं कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब ये मत कहना कि तुम्हें याद नहीं है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया था उसके बाद मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तुम्हारे ये सफेद बाल और तुम्हारी ये आंखों का गेज मैं कभी नहीं भूल सकता, मुझे अच्छी तरह से सब कुछ याद है। और फाइनली आज मैं यहाँ पर बदला ले पाऊंगा। पिछले 8 साल से मैं यही सपना देख रहा था कि काश तुम दोबारा मेरे हाथ लगो और मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूं। तो मां ज़ूफेन कहता है कि हाय तुम हो कौन। तो इसी के साथ ही एल्डर शिव से अपने बारे में बताता है और उसे कहता है लगता है कि तुम 8 साल पहले होने वाली जंग को भूल चुके हो, जब बीस्ट टेमिंग सेक्टर के 3 एल्डर्स यानी 3 एथेरियल स्टेज के एल्डर्स जो थे वो टिंजू एम्पायर में आए थे और तुम्हारी लू फैमिली के ऊपर आकर अटैक किया था, और वहां पर उस वक्त तुमने अपनी पावर्स को यूज करते हुए कुछ स्ट्रेंज पावर्स के साथ मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उस वक्त में एथेरियल स्टेज का मास्टर था, और उस वक्त ये शर्मिंदगी की वजह से मेरे साथ और बाकी के एल्डर्स को तुमने वहां पर कुछ खास एल्डर्स जो कि शायद डीमन स्कीमिंग सेक्टर से थे उनकी मदद से तुमने हमें कैप्चर कर लिया, और उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी उठाना पड़ी, और वहां पर हमें बहुत सारे अपने सेक्रेट स्टोन्स को भी खोना पड़ा, जिसकी वजह से सेक्टर लीडर ने फैसला किया कि हमें सेक्टर से बैनिश कर दिया जाए। हम तीनों एल्डर्स को सेक्टर से निकाल दिया गया, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे होगे क्योंकि तुमने मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और इस वक्त मैं एक नई बॉडी के अंदर हूं। लेकिन आज फाइनली यहाँ पर ह्यूमंस मेरे पर मेहरबान और मैं बदला लेने वाला हूं, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो मां ज़ूफेन सोच रहा था मुझे तो ये कोई बेवकूफ लगता है। तो इसी के साथ ही मास्टर शिव से कहता है कि लड़के तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी ना, आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि आज यहाँ पर क्या होगा। तुम और तुम्हारे साथ साथ सिक्स प्रिंस दोनों यहाँ पर आज मेरे हाथ से मरोगे। तो मां ज़ूफेन जो होता है वो कहता है कि अच्छा मुझे अब याद आ गया है कि तुम वही कमीने बुड्ढे खूसट हो जिसकी स्किन को मैंने छीड़ दिया था, और उसके बाद अब तुम्हारे पास नई बॉडी आ गई है। तो इसी के साथ ही सिक्स प्रिंस से कहता है कि बटलर ज़ूफेन अब देखो अब तुम भी इस मामले में इन्वॉल्व हो गए हो, अब तुम्हें भी यहाँ पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। जबकि मास्टर जिन सोच रहे होते हैं कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि यहाँ पर इस मसले में इन्वॉल्व हो गया, हम चारों भी रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट हैं और ये भी रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट हैं, हम सभी लोग मिलकर भी अटैक करें तभी मास्टर शी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जबकि मां ज़ूफेन कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अब जबकि यहाँ पर ये बंदा मेरा भी दुश्मन है तो मैं अपने दुश्मनों के ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं खाता, क्योंकि मैं पहले तरस खा के देख चुका हूँ, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा दिक्कत हुई थी। और साथ ही मां ज़ूफेन वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है, जिसकी वजह से मास्टर शी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये सिर्फ एक रेडियंट स्टेज का चूजा है, फिर मुझे यहाँ पर इतना डर क्यों महसूस हो रहा है। तो ज़ूफेन आई ऑफ द वॉइड को यूज करते हुए उसके पीछे पहुंच जाता है, वहां पर पहुंचने के बाद फिर साथ ही अपने किलिन वाले हैंड को यूज करते हुए उसे पंच मारने लगा है। तो एल्डर बेचारे के तो वहां पर डर के
हमारे पसीने छूट रहे होते हैं और जैसे ही वहां पर उसे पंच पड़ता है इसी के साथ ही सामने की दीवार भी टूट जाती है और वहां पर एक बहुत ही जबरदस्त धमाका होता है और एल्डर भी वहां पर से उड़ जाता है। चारों एल्डर से देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि हमारा सिक्स प्रिंस जो होता है वहां पर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसने तो पहले भी ज़ू फैन की ये पावर्स देखी हुई हैं। तो जहां पर हमारी एपिसोड 713 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे ज़ू फैन को वो मिल जाएगा जो वो यहाँ पर क्वान रॉन्ग में ढूंढने के लिए आया है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, दी बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 714 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ज़ू फैन जो होता है वहां पर सांप के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से एक ही पंच के साथ उड़ता है वहां पर से काफी दूर जाकर गिरता है। तो हमारा सिक्स प्रिंस जो होता है उसे तो पहले से हमारे ज़ू फैन की महानता के बारे में पता होता है, तो वो कहता है कि ये वाकई में यहाँ पर क्राउन 0 टाइटल लेने के लायक है। तो हमारा ज़ू फैन उसे कहता है कि आप जल्दी करो, हमें चलना होगा, हमें क्राउन प्रिंस के पास चलना है, मेरे पास इतना समय नहीं है, जो मुझे चाहिए अगर मुझे मिल गया तो फिर यहाँ पर तुम भी काफी ज्यादा खुश हो जाओगे। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। और दूसरी तरफ एल्डर को सिखाते हैं कि एल्डर वहां पर खड़े खड़े सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि हम लोगों ने इस लड़के के ऊपर भरोसा करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। सिक्स प्रिंस ने जैसा कहा था ये तो बिल्कुल वैसा ही है, यानी कि ये तो एक महान वॉरियर है और एक ही पंच के साथ इसने एथेरियल स्टेज के मास्टर को उड़ा दिया है और उसको यहाँ पर मार डाला है। तो इसी के साथ ही वहां पर एथेरियल स्टेज का मास्टर यानी कि मास्टर शीज होता है वहां पर उसकी बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो जाती है लेकिन उसकी सोल वहां से निकल आती है, उसकी बड़ी सी स्नेक सोल वहां पर से निकलती है और वो उसे कहता है कि लड़के तुमने पिछली बार भी मेरी बॉडी को स्नीक अटैक करके डिस्ट्रॉय कर दिया था और इस बार भी तुमने यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही किया, इस बार फिर से तुमने मेरी मेन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो मास्टर जीन और बाकी के सभी एल्डर्स जो थे वहां पर उसकी बड़ी सी सोल को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। एथेरियल स्टेज के मास्टर को मारना इतना भी आसान नहीं होता, अगर उसकी फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर भी दिया जाए तब भी यहाँ पर उसके पास उसकी सोल फॉर्म होती है और इसकी सोल फॉर्म के साथ ये हम सभी को मार डालेगा, क्योंकि रेडियंट स्टेज के मास्टर्स कितने ही पावरफुल क्यों ना हो वो कभी भी यहाँ पर एथेरियल स्टेज की सोल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और अब यहाँ पर हम सभी लोग मरने वाले हैं। तो एल्डर शी भी वहां पर कहते हैं कि लड़के अब यहाँ पर तुम मेरे हाथ से मरोगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी तुमने ऐसे ही किया था और इस बार मैं अपना बदला लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम मेरी सोल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो इसी के साथ ही हमारे ज़ू फैन की ड्रैगन सोल वहां पर से निकलती है, उसका सिर्फ एक ग्लिम्स निकलता है और उसको गले से पकड़ लेता है। तो हमारा ज़ू फैन वहां पर नीचे खड़ा होता है, तो ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होता है और एल्डर शी कहता है कि ये क्या तुमने ये कैसे किया, तुम तो रेडियंट स्टेज में हो, फिर तुम्हारे पास ये सोल कहां से निकली है। तुम्हारा ज़ू फैन उसे कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मेरे पास सोल कहां से आई, लेकिन क्या तुमने कभी वो कहावत सुनी है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और इसी वजह से आज तुम्हारी मौत आई थी, इसी वजह से तुम जानबूझकर यहाँ पर मेरी तरफ चले आए। जब तुम्हारी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई तुम यहाँ से भागकर जा सकते थे, लेकिन तुमने अपनी सोल के साथ अटैक करने की कोशिश की और आज के बाद तुम यहाँ पर से अपनी सोल को भी डिस्ट्रॉय करवा दोगे, यानी कि अब तुम्हारा मुकम्मल खात्मा हो जाएगा और दोबारा कभी तुम बदला लेने के लिए नहीं आ पाओगे। तो मास्टर शी चलाकर उसे कहते हैं प्लीज प्लीज रुक जाओ प्लीज मुझे मारना मत, लेकिन हमारा ज़ू फैन जो होता है वहीं पर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखकर सभी एल्डर्स बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और उसके बाद हमारा ज़ू फैन सिक्स प्रिंस को अपने साथ लेकर चल पड़ता है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस का दिखाया जाता है। क्राउन प्रिंस अपने हैरम में बैठा होता है और उसके सामने वहां पर सिस्टर लियानियर खड़ी होती है। तो सिस्टर लियानियर उसे कहती है कि योर हाइनेस क्राउन प्रिंस प्लीज यहाँ पर मेरे ब्रदर को छोड़ दे, मुझे पता है कि मेरे ब्रदर से गलती हो गई है लेकिन प्लीज यहाँ पर उसे माफ कर दे। तो क्राउन प्रिंस से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से उसे माफ कर सकता हूँ, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे ब्रदर ने किया क्या है, उसने मुझे क्राउन प्रिंस को सभी लोगों के सामने पंच मारा था और उसकी हिम्मत तो देखो, उसने क्राउन प्रिंस को पंच मारा कैसे, मैं उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता हूँ, उसे तो सजाए मौत होगी। तो हमारे लियानियर उसे कहती है कि प्लीज प्लीज यहाँ पर ऐसा मत करें, उसने मेरी वजह से ऐसा किया था क्योंकि आपने वहां पर पब्लिक के सामने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की थी, इसी वजह से वो गुस्सा हो गया और उसने आके बढ़कर आपको पंच दे मारा, इसलिए प्लीज यहाँ पर उसे माफ कर दे, वो तो बस एक भाई है जो कि अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो ये मेरी गलती है, इसलिए मैं यहाँ पर इस गलती का हमेशा भुगतने को तैयार हूँ, मैं यहाँ पर सारे का सारा हिसाब चुका दूंगी। और आपको पता भी है कि हमारी टोबा फैमिली पिछली कई जनरेशन से यहाँ पर क्राउन प्रिंस यानी रॉयल फैमिली की खिदमत करती आई है। मेरे फादर जो है वो टोबा टाइशैन है जो कि एक महान जनरल रह चुके हैं आपकी आर्मी के अंदर, और मेरे फादर ने आपके लिए बहुत कुछ अचीव भी किया है, यानी आपकी आर्मी के लिए बहुत कुछ अचीव किया है, इसलिए प्लीज यहाँ पर उसको छोड़ दें। तो ये बात सुनने के बाद क्राउन प्रिंस से कहता है कि हाँ ये बात तो वाकई में सच है। तो इसी के साथ ही लियानियर उसे कहते हैं कि मैं अपनी सारी जिंदगी आपको सर्व करने को तैयार हूँ। तो इसी के साथ ही क्राउन प्रिंस जल्दी से भागता हुआ उसकी तरफ लपकता है और कहता है कि मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि लियानियर तुम यहाँ पर मान गई हो, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। और जैसे ही वो उसकी तरफ आके लपकता है तुम्हारी लियानियर जो होती है फिर से उसे अवॉइड कर देती है, क्राउन प्रिंस बेचारा पीछे की तरफ गिर जाता है। तो क्राउन प्रिंस उसे कहता है कि टोबा लियानियर आई तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, मुझे समझ नहीं आती कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, मैंने यहाँ पर पहली बार जब तुम्हें देखा था मुझे तुमसे प्यार हो गया था और उसी वक्त मैंने तुम्हारी टोबा फैमिली के अंदर अपनी फैमिली को अपने लोगों को भेजा था तुम्हारे
लिए शादी का तोहफा भिजवाया था और साथ ही तुम्हारे फादर तोबा टाइशन से कहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उस वक्त तुमने मुझे मना कर दिया था क्योंकि तुम्हारा बाप कमांडर हुआ करता था, तुम्हारा बाप एक जनरल था हमारी आर्मी का। तोबा टाइशन एक महान जनरल हुआ करता था, लेकिन 8 साल पहले उसने क्या किया था, 8 साल पहले उसने टियानजू एम्पायर के एम्परर के साथ मिलकर एक बहुत ही बड़ा घटिया प्लान बनाया जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे लोग मारे गए, जहां तक कि हमारी अपनी लैंड का क्वानरोंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा टियानजू एम्पायर के पास चला गया, जिसकी वजह से तुम्हारे बाप की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो गई। एम्परर ने अगर जहां पर चाहते तो उसे गद्दारी का इल्जाम लगाकर डायरेक्टली उसे जान से भी मार सकते थे, जो उसने घटिया काम किया था। लेकिन उसके बावजूद उसने क्योंकि अपनी जिंदगी में बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की है, इसी वजह से एम्परर ने उसको डीमोट कर दिया, उसे यहाँ पर एक रॉयल गार्ड बना दिया, उसके पास से कमांडर की पोजीशन को छीन लिया। लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम लोगों की इज्जत थोड़ी बहुत तो है ही, लेकिन अब यहाँ पर जो इज्जत तुम्हारी पहले हुआ करती थी टोबा फैमिली की, वो खत्म हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद देखो तुम्हारे अंदर एटीट्यूड कम नहीं होता। मैं क्राउन प्रिंस यहाँ पर तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी कंकुबाइन बनाना चाहता हूँ और मैंने पर्सनली तुम्हारे घर में तोहफे भिजवाए थे, लेकिन इसके बावजूद तुम और तुम्हारे बाप ने यहाँ पर इस बात को मना कर दिया और आज भी तुम लोग यहाँ पर इस बात को मानने को तैयार नहीं हो। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि तुमसे प्यार कर बैठा हूँ और मैंने आज तक तुम्हारे पर गंदी नजर नहीं डाली और ना ही तुम्हें टच करने की कोशिश की। 8 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर इस बात को समझने को तैयार नहीं हो। फिर ऊपर से तुम्हारा कमीना भाई बीच में आता है और आकर मुझे पंच दे मारता है, वो भी सभी लोगों के सामने। उसने मेरी इंसल्ट कर दी। क्या तुम्हें पता भी है कि रॉयल फैमिली के लोगों को पंच मारना ये कितना बड़ा क्राइम है? रॉयल फैमिली के लोगों की इंसल्ट करना इतने लोगों के सामने ये एक बहुत ही बड़ा क्राइम है, इसको ट्रीजन माना जाता है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे ब्रदर का अभी सर कलम करवा सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं तुमसे प्यार जो कर बैठा हूँ। जब भी मैं तुमसे पूछता हूँ कि हम लोग कब शादी करने वाले हैं, तुम आगे से इसको कह देती हो कि अभी नहीं अभी नहीं, और ये कहते कहते 8 साल गुजर चुके हैं। क्या तुम्हें यहाँ पर मैं कोई बेवकूफ दिखाई देता हूँ? मैं इस बात को समझ चुका हूँ कि तुम्हें यहाँ पर मुझसे शादी करनी ही नहीं है। और इसी के साथ प्रिंस उसके पास पहुंच जाता है और उसे कहता है अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है, अभी भी यहाँ पर मान जाओ। तो हमारी क्लियानियर उसे कहती है कि प्लीज योर हाइनेस मुझे माफ कर दीजिएगा। तो क्राउन प्रिंस फिर से खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए। और जैसे वो फिर से उसकी तरफ आगे लपकता है, इसी के साथ ही लियानियर क्योंकि एक मार्शल आर्टिस्ट है तो वो उसके ऊपर प्रेशर लगाकर उसे धक्का देती है, जिसकी वजह से क्राउन प्रिंस उठता पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है और दीवार के साथ टकराने के बाद क्राउन प्रिंस की हालत खराब हो जाती है। तो लियानियर कहती है कि प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको इस तरह से धक्का नहीं देना चाहती थी, मैं तो बस यहाँ पर आपको हल्का सा पीछे हटाना चाहती थी। तो क्राउन प्रिंस कहता है कि तुम यहाँ पर बाकी सभी लोगों से बहुत अलग हो, तुम्हारी इन बातों के ऊपर मुझे ज्यादा गुस्सा भी नहीं आता, लेकिन पहले तक नहीं आता था। मैं जिन लड़कियों के साथ यहाँ पर मजे करता हूँ, अगर उनमें से किसी ने मुझे इस तरह से धक्का दिया होता तो अभी तक मैंने उस लड़की को मरवा दिया होता, लेकिन तुम अलग हो, तुम उन सभी लोगों से बहुत ज्यादा अलग हो। लेकिन अब तुमने अपनी हद को क्रॉस कर दिया, पहले तुम्हारे भाई ने मुझे पंच मारा, अब तुम यहाँ पर मुझे इस तरह से मेरे पर अटैक कर रही हो। तो लियानियर कहती है कि प्लीज प्लीज क्राउन प्रिंस मेरी बात तो सुने, मैं यहाँ पर आपको समझा सकती हूँ। तो क्राउन प्रिंस से कहता है कि नहीं, अपनी बकवास बंद करो, मैं और कुछ भी नहीं सुनूंगा। और साथ ही अपने लोगों से कहता है कि टोबा ल्यू फैंग को लेकर आओ, उसे तो मैं खुद यहाँ पर अपने हाथों से सजा दूंगा। और इसी के साथ ही लियानियर के ब्रदर टोबा ल्यू फैंग को भी वहां पर ले जाया जाता है। तो जहाँ पर हमारी एपिसोड 7-14 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब आगे क्या होगा। तो बुक ऑफ एस्पर की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि टोबा ल्यू फैंग को वहां पर लाया जाता है और इसी के साथ ही क्राउन प्रिंस आगे बढ़ता है, जबकि सिस्टर जो होती है भागती हुई टोबा ल्यू फैंग की तरफ आगे बढ़ती है और उसका ब्रदर ल्यू फैंग उसे कहता है कि सिस्टर तुम इस जगह के पर क्या कर रही हो? तो क्राउन प्रिंस बाहर निकल कर आता है और उसे कहता है कि ये और यहाँ पर क्या कर रही होगी, तुम्हारे लिए यहाँ पर भीख मांग रही थी कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। तो बाहर आने के बाद उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर क्राउन प्रिंस के ऊपर अटैक करने की, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि रॉयल फैमिली के मेंबर्स के ऊपर हाथ उठाने का मतलब सजाए मौत है। और अब यहाँ पर चाहे कोई भी आकर मेरे सामने भीख मांग ली, जब तक मैं यहाँ पर इसका फैसला नहीं सुनाऊंगा तब तक यहाँ पर तुम आजाद नहीं हो सकते। मैं चाहूं तो मैं यहाँ पर तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को मरवा सकता हूं, मैं चाहूं तो यहाँ पर तुम्हारे अलावा तुम्हारी फैमिली के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी को भी मरवा सकता हूं, तुम्हारे बाप को भी गद्दी के ऊपर से हटा सकता हूं, तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को रिमूव कर सकता हूं। लेकिन इसके बावजूद तुमने वहां पर सभी लोगों के सामने मुझे पंच मारकर मेरी इज्जत को शैटर किया है। तो ल्यू फैंग से कहता है क्राउन प्रिंस प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं यहाँ पर ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन आपने वहां पर मुझे मजबूर कर दिया था। मेरी बहन आपके साथ नहीं जाना चाहती और इसके बावजूद आपने फोर्स किया मेरी बहन को, इसी वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। तो क्राउन प्रिंस से कहता है अपनी बकवास बंद करो, 8 साल पहले हमने यहाँ पर तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाया था, यानी शादी की बात हो रही थी। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी बहन से मैं प्यार करता हूँ, तुम्हारी बहन को मैं अपनी रॉयल कंकुबाइन बनाना चाहता हूँ, लेकिन तुम लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं हो। और साथ ही क्राउन प्रिंस जो होता है वहां पर लियानियर से कहता है अगर आज भी तुम यहाँ पर प्रिंस की कंसोर्ट बन जाती हो, अगर आज भी तुम यहाँ पर मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर देती हो, तो फिर तुम्हारे ब्रदर को मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि तुम्हारा ब्रदर
फादर फिर मेरा ब्रदर इन लॉ बन जाएगा, तो फिर मैं अपने साले को यहाँ पर मरवा तो नहीं सकता। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर मैं एम्परर बन जाता हूँ तो एम्परर बनने के बाद तुम्हारी टोबा फैमिली दोबारा से राइज करेगी, तुम्हारी टोबा फैमिली की वही ग्लोरी तुम्हें वापस मिल जाएगी और तुम्हारे फादर फिर से जनरल बन जाएंगे। लेकिन अगर तुम यहाँ पर इस बात को नहीं मानती तो फिर आज तुम्हारा ब्रदर और इसके साथ साथ तुम्हारे फादर को भी गद्दी से हटा दिया जाएगा और तुम्हारी फैमिली के 8 नौकर जो है उन सभी लोगों को भी मार दिया जाएगा और तुम्हारी टोबा फैमिली खत्म हो जाएगी। अब जरा खुद फैसला करो कि तुम क्या करना चाहती हो। तो लियू फेंग चिल्लाकर उसे कहता है, क्राउन प्रिंस ऐसा मत करो, मैंने तुम्हें 5 मारा था, इसी वजह से यहाँ पर मेरे साथ अपना गुस्सा निकालो, तुम मेरी बहन को इस सब में नहीं खींच सकते। अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करना है तो फिर यहाँ पर मेरे साथ करो। और साथ ही वो लियानियर से भी कहता है कि लियानियर तुम्हें इसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। पिछले 8 साल से हमने यहाँ पर इसी वजह से इस बात से मना किया था कि तुम इससे शादी ना करो क्योंकि ये अच्छा इंसान नहीं है। जबकि लियानियर उसे कहते हैं कि ब्रदर बस करो, बहुत हो गया, तुम लोग यहाँ पर मेरे लिए कब तक लड़ते रहोगे, अब मेरा वक्त है तुम्हारे लिए लड़ने का। और साथ ही वो प्रिंस से कहते हैं कि प्रिंस प्लीज यहाँ पर इसको छोड़ दे, जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा करने को तैयार हूँ। और इसी के साथ ही लियू फेंग बेचारा वहीं पर अपना सर झुकाकर बैठ जाता है, जबकि हमारी जो लियानियर होती है वो प्रिंस के साथ वहां पर अंदर की तरफ चलना स्टार्ट करती है। और इसी वक्त वहां पर एक गार्ड आता है और कहता है कि योर हाइनेस, सिक्स प्रिंस अपने साथ एक स्ट्रेंज इंसान को लेकर आया है और वो अंदर आकर आपसे मिलना चाहते हैं। तो प्रिंस उसे कहता है कि उस कमीने को भी अभी यहाँ पर आना था, वो मेरी खुशियों में भंग डालने के लिए आया होगा, उसे वापस भेज दो और कहो कि कल आना, आज मैं यहाँ पर अभी बहुत सारे मजे करने वाला हूँ। तो सर्वेंट उसे कहता है जी प्रिंस, मैं अभी जाकर उसे बता देता हूँ। और इसी के साथ ही हमारा जो सिक्स प्रिंस होता है, हमारा जो क्राउन प्रिंस होता है, वो लियानियर को लेकर अंदर जाने लगता है और कहता है कि आज फाइनली मैं यहाँ पर मजे करने वाला हूँ, आज फाइनली मैं यहाँ पर उस लड़की के साथ मजे करने वाला हूँ जिसको मैं यहाँ पर पिछले 8 साल से चाह रहा हूँ। और उसे कहती है लेकिन मेरे ब्रदर का क्या होगा। तो क्राउन प्रिंस से कहता है कि तुम्हारा ब्रदर अब यहाँ पर मेरा साला बन जाएगा, एक बार ये सब कुछ हो जाए मेरे साथ अंदर चलो ना, और उसके बाद जब हम लोग बाहर निकलेंगे तुम्हारा ब्रदर उसको आजाद कर दिया जाएगा, ये मेरा तुमसे वादा है। तो लियानियर रोते रोते उसके साथ अंदर चल पड़ती है और कहती है कि अच्छी बात है। जब किसी के साथ ही वहां पर गेट के ऊपर एक जबरदस्त धमाका हो जाता है। क्राउन प्रिंस पीछे घूमकर देखता है और कहता है ये हो क्या रहा है, गेट के ऊपर धमाका क्यों हुआ है। तो एक गार्ड भागता वहां पर आता है और कहता है योर हाइनेस, सिक्स प्रिंस अपने साथ जिस गेस्ट को लेकर आया था उस गेस्ट ने अटैक करना शुरू कर दिया, उसने हमारे दरवाजे को भी तोड़ दिया और वहां पर जितने लोग थे उन सभी के ऊपर भी अटैक कर रहा है। तो क्राउन प्रिंस कहता है तो तुम सभी लोग कर क्या रहे हो, जल्दी से जाकर उसको पकड़ लो, उसको मार डालो। हर सिक्स प्रिंस करना क्या चाहता है, क्या वो यहाँ पर कोई रिबेलियन करना चाहता है, क्या वो मेरी गद्दी छीनने के लिए आया है। तो इसी के साथ गार्ड से कहता है सर हम लोग क्या कर सकते हैं, वो अपने साथ जिस युद्ध को लेकर आया वो लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसने हमारे सभी गार्ड्स को मार दिया है और वो अपना रास्ता क्लियर करते हुए आगे की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। अगर मैं भाग कर नहीं आता तो मैं भी वहां पर मारा जाता। और इसी के साथ उसके पीछे फिर से वहां पर धमाका आता है और वो गार्ड भी वहीं पर मर जाता है। तो हमारा क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा हैरान होता है कि अब यहाँ पर कौन आ रहा है। तुम्हारा ज़ूफेन वहां पर से निकल कर आता है। ज़ूफेन कहता है कि सिक्स प्रिंस क्या यही वो रास्ता है, यहीं पर तुमने कहा था कि वो चीज मुझे मिलने वाली है। तो हमारा सिक्स प्रिंस से कहता है हाँ बटलर ज़ूफेन यहीं पर वो मिलने वाली है। लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर इस जगह के ऊपर उसको देखा था, यहाँ पर पानी का एक बहुत ही बड़ा पॉन्ड है, उस पॉन्ड के अंदर वो बहुत ही खास किस्म का है, यानी कि वही वो खास चीज है जो मैं तुम्हें दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। मैंने अपने फादर से कहा भी था कि मुझे ये मैनर दे दे, लेकिन फादर मुझे ये देने को तैयार नहीं है, उन्होंने मुझे वो झरने वाला पैलेस दे दिया। मैंने उनसे कहा था ये मुझे दे दे, लेकिन वो कहता है कि ये हमारी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ज़ूफेन कहता है कि अगर क्राउन प्रिंस की चीजें ऐसी किसी को देने लग जाए तो फिर क्राउन प्रिंस की क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें ये पैलेस नहीं दिया होगा, और वैसे भी यहाँ पर क्राउन प्रिंस की इज्जत का सवाल है। तो सिक्स प्रिंस से कहता है लेकिन अब जबकि आप यहाँ पर अपना रास्ता क्लियर करते हुए उसके दरवाजे को तोड़कर उसके गार्ड्स को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या आप यहाँ पर इससे क्राउन प्रिंस की इज्जत खराब नहीं होगी। तो ज़ूफेन कहता है तो मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मैं कौन सा तुम्हारे कंट्री से हूँ। जैसे वो लोग वहां पर आगे बढ़ते हैं तो क्राउन प्रिंस चिल्लाकर कहता है कि सिक्स प्रिंस बेवकूफ कहीं कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरे खिलाफ कोई गद्दारी कर रहे हो, क्या तुम मेरी गद्दी छीनना चाहते हो, तुम अपने साथ किसको लेकर आए हो। तो सिक्स प्रिंस से कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे सुपर हीरो मेरे लिए मेहमान बनकर मेरे क्वानफ्रांग में आए हैं, मेरे पास आए थे, तो मैं यहाँ पर उनको साइट सीइंग के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि तुम्हारे पैलेस के अंदर एक बहुत ही खास किस्म का पॉन्ड है, तो मैं वही पॉन्ड दिखाने के लिए उसे यहाँ पर अपने साथ लेकर आया हूँ। तो क्राउन प्रिंस से कहता है कि मुझे तो किसी भी एंगल से दिखाई नहीं देता कि तुम लोग यहाँ पर साइट सीइंग के लिए आए हो, तुम तो यहाँ पर मेरा दरवाजा तोड़कर मेरे गार्ड्स को मारते हुए अंदर की तरफ आए हो। जबकि ज़ूफेन साइड के ऊपर जाकर पॉन्ड के पास खड़ा हो जाता है और उसे देखकर कहता है कि ये तो बिल्कुल भी कोई स्पेशल नहीं है, इसने तो कहा था कि ये स्पेशल है लेकिन ये इतना भी स्पेशल दिखाई नहीं दे रहा। तो सिक्स प्रिंस आगे बढ़ता है और उसे कहता है नहीं ये वाकई में बहुत ज्यादा स्पेशल है, शायद तुम्हें यहाँ पर इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन मैंने भी लास्ट टाइम इसको ऐसे ही समझा था, लेकिन जब मैंने इसे गौर से देखा तब मुझे पता चला कि ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो इसी के साथ ही लियानियर जो होते हैं वो ज़ूफेन को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि ज़ूफेन तुम तो ज़ूफेन हो। तो ज़ूफेन भी उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है कि टोबा टाइशैन की बेटी लियानियर, इतने सालों के बाद तुम्हें देख रहा हूं, बताओ क्या तुम ठीक हो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 715 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक का फैसपर के एपिसोड 716 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जू फैन जो होता है वहां पर लियानर को पहचान लेता है, लेकिन साथ ही उसे इग्नोर कर देता है और कहता है मैं जहां पर जिस चीज के लिए आया था मुझे नहीं लगता कि ये वो चीज है, क्योंकि वो पॉन्ड के पास खड़ा होता है और उसे पॉन्ड के अंदर कुछ भी खास दिखाई नहीं देता। तो हमारा जू फैन उसे कहता है सिक्स प्रिंस तुमने तो कहा था कि जहां पर ये एक वंडर है, यानी कि हीवंस की तरफ से एक अजीबो गरीब पॉन्ड है, लेकिन ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल पॉन्ड की तरह ही है। तो उसे कहता है कि बटलर जू फैन वो यहीं पर इसी लेक के अंदर ही है, जबकि हमारी लियानर पीछे खड़ी खड़ी सोच रही होती है कि ये बंदा आज भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, वैसे ही एटीट्यूड वाला और हमेशा दूसरों को इग्नोर करने वाला। इसके आसपास जो कुछ भी होता है वो उसको इग्नोर कर देता है, लेकिन जो भी इसे देख लेता है या फिर जो भी इसे एक बार मिल लेता है वो कभी इसे भूल नहीं पाता। और दूसरी तरफ हमारा जो क्राउन प्रिंस होता है वो अपने साथी से कहता है कि जल्दी से जाओ इंपीरियल पैलेस में और सभी एल्डर्स और वेनरेबल्स को बुलाकर लाओ, मैं इस लड़के को अच्छा सबक सिखाऊंगा, इसकी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर आकर मेरे पैलेस में ये सब कुछ करने की। जबकि यहीं पर हमारा ल्यू फैन जो होता है वो जू फैन की तरफ देखने के बाद चलाकर उसे कहता है कि जू फैन क्राउन प्रिंस अपनी रीइंफोर्समेंट्स को बुला रहा है, वो अपने साथियों को यहाँ पर बुला रहा है, इससे पहले कि एल्डर्स यहाँ पर आ जाए मेरी बहन को अपने साथ लो, जहाँ पर से भाग जाओ। तो मां जू फैन सिक्स प्रिंस से कहता है कि अब ये बंदा कौन है, तो सिक्स प्रिंस से कहता है मुझे नहीं पता। और इसी के साथ ही क्राउन प्रिंस आगे बढ़ता है, जाकर ल्यू फैन को एक जबरदस्त किक मारता है, कहता है कमीने कही कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पर हमारे दुश्मन का साथ दे रहे हो, तुमने मेरी बात सुन ली और यहाँ पर दुश्मन को इन्फॉर्म कर दिया, तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो। तो मां जू फैन कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे याद आ गया ये बंदा कौन है, इसका नाम तो ल्यू फैंग है ना, ये तो टोबा टाइशैंग का बेटा है। तो सिक्स प्रिंस से कहता है कि हाँ मुझे लगता है ये वही है। तो मां जू फैन कहता है कि मुझे लगता है ये कूल बनने की कोशिश कर रहा था और मुझे यहाँ पर इन्फॉर्म कर रहा था कि दुश्मन आ रहे हैं और ऊपर से इसे मार पड़ रही है, मुझे लगता है ये एक बेवकूफ इंसान है। तो सिक्स प्रिंस से कहता है कि सर जू आप तो वाकई में कमाल के इंसान है, उस बंदे को यहाँ पर आपको आपकी मदद करने पर मार पड़ रही है और आप यहाँ पर खुश हो रहे हैं। तो मां जू फैन कहता है तो फिर मैं यहाँ पर और क्या करूंगा, खुशी होऊंगा ना कि वो एक बेवकूफ की तरह यहाँ पर चला चला कर मुझे बता रहा है, जबकि उसे यहाँ पर बताना नहीं चाहिए था। और दूसरी तरफ हमारी सिस्टर लियानियर जो होती है वो भी ल्यू फैंग के पास आकर खड़ी हो जाती है और मां जू फैन जो होता है वो सिक्स प्रिंस से फिर से कहता है अब बताओ कि तुमने कहा था कि ये पॉन्ड बहुत ज्यादा खास है हीवंस की तरफ से, अब मुझे बताओ कि इसके अंदर क्या खास है। जबकि ल्यू फैंग फिर से चलाकर उसे कहता है कि जू फैन क्राउन प्रिंस अपने एक्सपर्ट्स को बुला रहा है, चाहे तुम कितने स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन जब यहाँ पर सारे के सारे एक्सपर्ट्स आ जाएंगे तब तुम भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाओगे, मैं बस ये चाहता हूँ कि बदले में तुम मेरी बहन को यहाँ पर से लेकर चले जाओ। तो इसी के साथ क्राउन प्रिंस फिर से उसे किक मारता कहता है कि अपनी बकवास बंद कर, लगता है कि तुझे यहाँ पर मारना पड़ेगा, तू यहाँ पर बार बार चला चलाकर उन्हें इन्फॉर्म क्यों कर रहा है। और इसी के साथ ही हमारी सिस्टर लियानियर भी चलाकर उसे कहती है कि जू फैन तुम यहाँ पर इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे कि मेरा ब्रदर तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा है, प्लीज यहाँ पर मेरे ब्रदर को बचा लो। तुम्हारा जू फैन वहां पर उसकी बात सुनने के बाद खामोश होता है, जबकि लियानियर उसे कहता है कि मेरा भाई तुम्हारी वजह से यहाँ पर मार खा रहा है, क्योंकि वो तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि एक्सपर्ट्स यहाँ पर तुम्हें पकड़ने के लिए आ रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ पर उसको इग्नोर कैसे कर सकते हो। तुम्हारा जू फैन उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है क्या मैंने उससे कहा कि मुझे इन्फॉर्मेशन दे, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर किसी की इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। और साथ ही वो फिर से सिक्स प्रिंस से कहता है कि सिक्स प्रिंस अब बताओ कि यहाँ पर इस लेक के अंदर क्या स्पेशल है। तो सिक्स प्रिंस उसे कहता है कि यहाँ पर इसके अंदर खास चीज जो वो तब निकलती है जब इसे ट्रिगर किया जाता है, यानी कि इसके अंदर एक बहुत ही खास जगह है, एक बहुत ही खास किस्म का फिनोमिना है। तो जू फैन कहता है कि कौन सा ट्रिगर और कैसे उसको एक्टिवेट करते हैं। तो सिक्स प्रिंस उसे कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पर इसके अंदर स्नो लोटस सीड को फेंकेंगे जो कि एक 6th ग्रेड की पील इंग्रेडिएंट है, अगर उसको यहाँ पर इसके अंदर फेंकते हैं तो उसी के साथ ही लेक के अंदर एक बहुत ही खास किस्म का भवंडर या फिर एक खास किस्म का फिनोमिना एक्टिवेट होता है जो कि इस दुनिया का नहीं है, जो अलग दुनिया का है। और वो वाली पील जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्राउन प्रिंस के पास है, इसके अलावा वो सीड तुम्हें किसी जगह के पर भी नहीं मिलेगा। और क्राउन प्रिंस किसी को वो सीड देता नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत ही कमीना इंसान है और जब भी कभी यहाँ पर फादर आते हैं या फिर कोई बहुत बड़ा फंक्शन होता है उसी दिन वो अपने पास से वो सीड निकालता है, इसके अलावा पूरे हमारे क्वानरांग के अंदर वो सीड तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो जू फैन सिक्स प्रिंस की बात सुनने के बाद सीधा वहां पर क्राउन प्रिंस की तरफ आगे बढ़ता है। तो वो सिक्स प्रिंस से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम कहां पर जा रहे हो। और दूसरी तरफ लियानियर चला चला कर क्राउन प्रिंस से कह रही होती है कि प्लीज मेरे ब्रदर को मारना बंद करो। तो क्राउन प्रिंस जो होता है वहां पर उसे अभी भी मार रहा होता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर दुश्मन को इन्फॉर्म करने की, तुम यहाँ पर हमारे साथ हो या फिर दुश्मन के साथ हो। तो इसी के साथ ही जू फैन वहां पर पहुंचता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। तो क्राउन प्रिंस से कहता है कि ये क्या आखिर तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो, क्या तुम यहाँ पर गद्दारी करना चाहते हो, रॉयल फैमिली के मेंबर्स का हाथ पकड़ना या फिर उन्हें मारना गद्दारी के बराबर है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूं। और वैसे भी यहाँ पर एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, तुम यहाँ पर जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। तो जू फैन कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें यहाँ पर कोई गलत फहमी हुई है, मुझे सिर्फ और सिर्फ स्नो लोटस सीड चाहिए, एक बार मुझे वो सीड दे दो, तुम चाहे इसको मार डालो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तो क्राउन प्रिंस से कहता है कि अच्छा तो तुम्हें यहाँ पर मुझसे सीड चाहिए, लगता है कि तुम यहाँ पर इस पॉन्ड की ब्यूटी देखने के लिए आए हो, मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे इस पॉन्ड की ब्यूटी बहुत ज्यादा एग्जर्वेटिंग है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में फेमस हो गई है, जहाँ तक कि टिंजू की तरफ से भी तुम्हारे जैसे लोग इस ब्यूटी को
देखने के लिए आए हैं। मेरा सिक्स ब्रदर तुम्हें अपने साथ ले तो आया है, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं जो तुम्हें यहाँ पर वो स्पेशल सीट दे दूं। वो स्पेशल सीट सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस के ऊपर या फिर मेरी बर्थडे के ऊपर ही यूज किया जाता है। इसके अलावा मैं वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देने वाला, और अगर तुम्हें वो चाहिए तो फिर तुम्हें मेरे सामने अपना सर झुकाकर भीख मांगनी होगी। तुम्हारा ज़ूफैन इसी के साथ उसे सर से पकड़ता है, ग्राउंड के ऊपर पटक कर दे मारता है, जिससे उस बेचारे के दांत भी टूट जाते हैं और उसकी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और बाकी के सभी लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तुम्हारा ज़ूफैन उसके साथ ही उसे कहता है कि कोई भी जहां पर हिला तो मैं इसको मार डालूंगा, और साथ ही उसे कहता है आप बताओ कि स्नो लोटस सीड कहां पर है। तो वो उसे कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुमने एक मेरे पर अटैक किया, मैं तुम्हें वो नहीं दूंगा। तो ज़ूफैन फिर से उसे ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। जब दोबारा उसे पटकता है बेचारे के और भी दांत टूट जाते हैं। और हमारा ज़ूफैन कहता है आप बताओ कि स्नो लोटस सीड कहां पर है, और जो मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं। तो क्राउन प्रिंस अभी भी उसे नहीं बताता, तो हमारा ज़ूफैन फिर से उसे ग्राउंड के ऊपर पटक कर मारता है। तो ये देखने के बाद लियानियर और साथ में लियू फेंग दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो क्राउन प्रिंस बेचारे की तो हालत ही खराब हो जाती है, और उसके बाद उसे सामने की तरफ इशारा करके कहता है कि वहां पर सामने उस बिल्डिंग के अंदर स्नो लोटस सीड रखे हुए हैं। तो हमारा ज़ूफैन उसे छोड़ देता है और सिक्स प्रिंस से कहता है कि सिक्स प्रिंस मुझे लगता है कि ये यहाँ पर इशारा करके बता रहा है कि सामने वाली बिल्डिंग में वो सीड रखे हुए हैं, तुम्हें उस बिल्डिंग के बारे में पता होगा, जाओ जाकर वहां पर से सीड लेकर आओ। तो वो कहता हाँ मैं जाता हूँ। जबकि दूसरी तरफ लियू फेंग जो होता है वो ज़ूफैन से कहता है कि ज़ूफैन तुमने जहां पर क्राउन प्रिंस के ऊपर अटैक करके एक बहुत ही बड़ा क्राइम कर दिया है, ये एक इंपीरियल क्राइम है जिसके लिए तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। इससे पहले कि जहां पर इनके एल्डर्स आ जाए मेरी बहन को लो जहां पर से निकल जाओ, मैं उनको यहां पर रोक कर रखूंगा। जबकि मां ज़ूफैन उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, और ज़ूफैन चुपचाप वहां पर खड़ा रहता है। तो जहां पर हमारी एपिसोड 716 का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब हमारा ज़ूफैन आगे क्या करेगा। क्या वाकई में इस पॉन्ड के अंदर कोई बहुत ही खास फिनोमिना है जो हमारा ज़ूफैन ढूंढ रहा है, क्या उसे मिल जाएगा।